आपको राशन कितना मिलता है? एक आदमी पे कितना केजी मिलता है? हम तो 7 आदमी है, लेकिन हमको तीन आदमी का राशन मिलता है। बताइए, 3 आदमी का ही क्यों मिलता है? 3 आदमी का इसलिए मिल रहा है कि जैसे कि नामे उसमें नहीं है, कई बार एंट्री करवाए लेकिन तो नाम नहीं, तो 3 आदमी में कितना किलो मिलता है? 5-5 किलो मिलता है, 15 किलो। 15 किलो मिलता है। तो उसमें कोई काट छाट तो नहीं होता है ना? कार छाट राशन वाला भी कम देता है ना, डीलर भी कम देता है। डीलर भी कम देता है? डीलर भी 15 किलो में जगह पे वो 12 किलो ही पुरता है, 3 किलो सला वो भी कम जाता है। वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन मिलता है, मिलता है, लेकिन मोदी जी की उसमें गलती तो नहीं है। यहाँ तो सारा डीलर ने खा रहा है, लेकिन इसके लिए हम विरोध करते थे, यानी कि पूरा गांव का आदमी सपोर्ट करे हमें तब तो, लेकिन गाँव का आदमी कोई सपोर्ट ही नहीं ये करता। बात आपका सही है कि आप उनका विरोध करते हैं। जी, लेकिन गलत का विरोध होना चाहिए। गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन कोई करता ही नहीं है। कहता है चलो हो गया तो हो गया, देता सब देता है, ऐसे ही दे रहा है तो दे रहा है, चलो भाई अब तो दुकानदारी अपना करते हैं, अपना दुकान कमाते हैं, तो दुकान से कमा लेते हैं। बस दुकान से कमा लेते, मिलता है। आज मिल रहा है राशन, ऐसे पहले तो नहीं मिलता था, तब भी खाते थे। कितना मतलब कितना बच्चा है आपके पास? हमारे पास में 4 बच्चा है, 2 लड़का है 2 लड़की है। तो भरण पोषण हो जाता है इस दुकान अब से? हाँ, दुकान से हो जाता है। अपना खेत भी है, अपना बाबा दादा का 2 बीघा खेत है, उसी में अपना उसमें भी अनाज उपज जाता है, उससे अपना काम हो जाता है अपना। चलिए, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का। तो आज मैं आया हूँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है सीतामढ़ी का, और मैं यहाँ से बाहर आया हूँ तो मुझे कुछ लगा कि यहाँ से जो ऑटो रिक्शा वाले लोग हैं इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये लोग भी तो यहाँ के लोकल लोग हैं और यहाँ के निवासी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं इन सबसे। आइए बोलिए। तो भैया, इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? यहाँ पे तो 2 कैंडिडेट है, मतलब 2 ही में टक्कर है। एक तो अर्जुन राय जो कि आरजेडी से है, और दूसरा है दीपेश ठाकुर जी जो जदयू से एनडीए प्रत्याशी है। तो किनको वोट कीजिएगा आप? लमटेन को वोट देंगे। ललटेन को क्यों? 5 किलो अनाज से थोड़ी पेट भर जाता है। मोदी जी तो कह रहे हैं 5 किलो अनाज से हम पेट भर रहे हैं सबका। तो 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा? तो सिर्फ फिल्म दुनिया वाला स्टाइल मारे, 5 किलो अनाज दे दो, पहले हराम का दाना खिलवा दो, उसके बाद साइन करवा लो। तो मतलब एक ही मुद्दा है कि मतलब 5 किलो अनाज हम नहीं पेट भर रहे हैं? नहीं भर रहे हैं, कमाएंगे नौकरी दे। और आपके पास कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं है। लमटेन के नौकरी वाला को वोट देंगे कि सलाह को देश लूटने वाले को वोट देंगे? अच्छा, तो मोदी जी देश लूट रहे हैं? हाँ, लूट रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि देश लूट रहे? कोई तो आपको वजह होगा। क्या पूरा महंगाई हो गया है। कल 75,000 का सामान 2,20,000 में मिल रहा है। 75,000 का सामान 2,20,000 में मिल रहा है, और क्या चाहे? अभी खाली 2 ही चीज़ बच गया, 400 रुपये प्याज, 400 रुपये आलू होने के लिए, बाकी सब कुछ है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो 40 में 40 सीट यहाँ से जीत के जा रहे हैं बिहार से। वो देखा जाएगा। तब तो कैसे कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे, वो जीतेंगे? अर्जुन राय जीते हम लोग देंगे उसको, बस बात खत्म है। चलिए, ये भाई साहब ने कहा, तो अब दूसरे से भी पूछते हैं। भाई की नहीं, भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? भाई लमटेन छाप रहेगा, हम लोग के लमटेन छाप है। ललटेन छाप क्यों? कहाँ? 400 रुपये किलो गैस देता था, सला 1100 रुपये हो गया है सिलेंडर है, तो इसीलिए से पहले बहकाया पब्लिक को कि हाँ लो सस्ता, अब उसके बाद महंगाई। तो मुद्दा कुछ तो होगा कि वोट करने, जैसे आप ललटेन को वोट कीजिएगा, हाँ। तो कोई मुद्दा होगा आपके अरे पास? भाई, वो आया नया जवान आएगा, एकदम लड़का, वो कोई काम करेगा, वो बिहार के अंदर वो भी काम करेगा तब ना आगे बेर में पीढ़ जीतेगा। जब नहीं काम करेगा उसको भी हटाएगा पब्लिक। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि एक नया युवा मतलब आए? जैसे अमेरिका में 5 साल में सरकार चेंज होता है, ऐसा ही यहाँ भी भारत में चेंज होना चाहिए, बस यही बात होना चाहिए। चलिए, तो इन दोनों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऑटो वाले भैया हैं, इनसे पूछते हैं। तो आइए, तो इधर आइए। किनको वोट कीजिएगा? हम लोग भाई लालू यादव ने संस्कार दिया, बोलने का अधिकार दिया, ऑफिस में जाने का छूट दिया, तो उसकी सेवा किसको देंगे हम लोग के लिए लालू यादव है, लालू यादव को ही चाहेंगे। लालू यादव को ही? चलिए ठीक है। और भी भाई साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? आपके क्षेत्र में तो 2 कैंडिडेट है, एक जदयू का है और दूसरी तरफ आरजेडी है जो ललटेन छाप है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। तो किनको वोट कीजिएगा? लालू यादव को देंगे। क्यों लालू यादव को ही? उतने हम जानते हैं, उतना हम पढ़ल लिखल रहे भाई बस। अच्छा, ये भाई साहब बोले थे हम पढ़े लिखल नहीं है, लेकिन ललटेन को ही वोट करेंगे। तो यहाँ पे और भैया हैं, और ये भैया कहेंगे किनको वोट कीजिएगा इस बार? अर्जुन राय को। अर्जुन राय को क्यों? मतलब क्योंकि वो काम करने वाला नेता है, और नीतीश कुमार का पार्टी के समझते हैं कि हर साल में 3 बार वो पलटवे करता है, तो उसको वोट दे क्या फ़ायदा है?
मतलब पलटते हैं तो वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा है? फिर इधरे आ जाएगा वो, उसका कोई ठीक है, उसे कोई उम्मीदें नहीं है। हर 6 महीना में तो शपथें लेता है और पार्टी को भी दिलवाता है। लेकिन बिहार में तो वो 15-20 सालों से राज कर रहे हैं। तो 20 साल से राज कर रहा है वो, कहियो अपने बदलो सरकार बनाए आई देखें। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम मतलब जब से सरकार में, जब से बिहार को लगातार विकास मिल रहा है। वो कहने के लिए बहुत कुछ करता है, एक को कहाँ यहाँ दिखा दीजिए बड़का इंडस्ट्री लगा हुआ है। वो तो सही है कि इंडस्ट्री नहीं, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बिहार के लोग वही हाल पे भूखे मर रहा है। कहीं भी देख लीजिए, बड़ा कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग भूखा ही है, वैसा ही परेशान। चलिए 5 किलो अनाज के लिए आज भी लोग परेशान है। और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे भैया जी हैं और इनसे ही पूछते हैं, भैया किनको वोट कीजिएगा? आरजेडी को। आरजेडी को क्यों? हाँ, कोई तो मुद्दा होगा आपके पास आरजेडी को वोट करने के लिए। आरजेडी के सिवा दूसरा किसी को नहीं। कोई मुद्दा होगा ना, मतलब मुद्दा नहीं, हम आरजेडी को देंगे, किसी को देवे नहीं करेंगे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, मतलब वोट आरजेडी को देना है। देना बस। चलिए ठीक है, ये चलिए इनसे भी पूछते हैं। तो चाचा किनको वोट कीजिएगा इस बार? भैया हम लोग वोट किसको करेंगे? हम लोग तो गरीब परिवार के लोग हैं। बिहार में महंगाई का सामना ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका हुआ है और महंगाई बिना हम लोग का बाल बच्चा का पेट भरता नहीं है सही से। रास्ता का वही स्थिति है। हम लोग बैटरी रिक्शा चलाते हैं, इधर जाते हैं उधर पुलिस वाले मारते हैं, उस गली में ढूकते हैं उधर पुलिस वाले मारते हैं। हम लोग बैटरी रिक्शा चलाने वाले हैं। हम लोग का ये समस्या से हम लोग का दाल रोटी सही से चल नहीं रहा है। कभी उस थाने में गाड़ी लगा देते हैं, कभी वहाँ पुलिस वाले मारते हैं। मतलब कि हम लोग गरीब का कोई यहाँ ये सरकार में हम लोग का कोई सस्ता नहीं है। लेकिन वो जो मतलब नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है, तो आपको कैसे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? परेशान करना हुजूर, यहाँ तो रास्ता नहीं है। हम लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, सवारी को लेके जा रहे हैं, रास्ता इतना ख़राब है, गली कुची में जा रहे हैं, गाड़ी पलट जाती है, पब्लिक हम लोगों को पीटने लगता है, गाड़ी हम लोग का जुर्माना लेता है, मारने लगता है, पीटने लगता है। यहाँ ये सरकार में हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। चलिए आपने कहा है, तो आप जो कह रहे हैं हम गरीब हैं, लेकिन मोदी सरकार जो केंद्र में भी है तो वो तो कह रही है कि हम गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं लाए कुछ हैं। नहीं कि हम लोग को गरीबों के लिए वो कोई योजना नहीं दी है। महंगाई इतना कर चुके हैं, सरकार उनकी है, मन पड़ोसी उनका चलता है, उनके शासन का मन पड़ोसी चलता है। पुलिस वाले गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं। ठेला वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले को जहाँ पाते हैं पकड़ के पीट देते हैं, गाड़ी थाना लगा देते हैं, जो कि यहाँ हम लोग गरीबों का कोई सुविधा नहीं है। ये मेसौल चौक पर जाइए, 10 साल से सड़क टूटी हुई है। इधर हम लोग गाड़ी घूमेंगे, पुलिस वाले डंडा मारने लगते हैं, दूसरा बलपरी करते हैं, गाड़ी थाना में लगा देते हैं, जो कि ये सरकार से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। मैं वोट दूंगा आरजेडी को दूंगा वोट। आरजेडी को जी। चलिए ठीक है, ये तो अपना अपना होता है, मतलब मनपसंद, क्योंकि लोकतंत्र है। और भी लोग से पूछते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक रिक्शा वाले ताऊ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किनको वोट करेंगे। तो चाचा किनको वोट कीजिएगा इस बार? वोट बुआ हम सब केना भी कही हो, और तो वोट गिरावे के बेरी देखा जाता है। अच्छा, मतलब वोट गिराने वक्त आप देखिएगा, लेकिन कोई चलिए वोट किसको कीजिएगा वो नहीं, लेकिन किन आधार पे कीजिएगा? कौन सा मुद्दा रहेगा आपके पास? हमारा सब लालू यादव को देवो वोट। लालू यादव के तो मुद्दा कुछ तो होगा, मतलब आपके पास जैसे कुछ चीज़ पे तो वोट कीजिएगा, जैसे रोजगार, शिक्षा, महंगाई, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, इस सब पे कीजिएगा। वो हमारा से छोड़िए मिले छे जो खाई वोट कोई फायदा मिलता है आपको सरकार का? कोनो फायदा ना, हमारा सबके कोई फायदा ना। वृद्धा पेंशन मिलता है? किछो ना। राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन मिले, राशन मिला है। इंदिरा आवास मिला है? किछो ना। नहीं। हाँ, गैस सिलेंडर मिला है? हाँ, गैस सिलेंडर मिल रहा। अच्छा, ये सब मिला है। और ये जो केंद्र सरकार जो लेके आए है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के लिए 6,000 जो साल में आता है, वो मिलता है? ना, हमारे से नहीं मिलता है। ना। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए तो फिर से एक भाई साहब रिक्शा वाले हैं, इनसे हम पूछते हैं कि बताइए भाई किनको वोट कीजिएगा इस बार? हाँ, लालू यादव को। लालू यादव को क्यों? मतलब ये चूरी छाप फल फूल वाले को। फल फूल लालू यादव कहाँ वोट चुनाव चुने? यही नहीं है क्या? नाम नहीं मालूम है। कुंदनी मिश्रा नहीं है? मिश्रा कौन है? नाम बताइए। मिश्रा तो नाम तो नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम है। नहीं। लालू यादव को तो लालटेन छाप है। हाँ, लालटेन छाप है। अच्छा, लालटेन छाप को वोट कीजिएगा, लेकिन क्यों कीजिएगा? कोई मुद्दा तो होगा न, मुद्दा नहीं है।
चलिए, इनको पास मुद्दा ही नहीं है, किनको वोट करेंगे ये तो यही जाने, अपना इसका मुद्दा नहीं है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। मैं अभी सीतामढ़ी मेन टाउन में हूँ, मतलब सीतामढ़ी जो मेन टाउन होता है वहीं पे हूँ, और एक भाई साहब मिल गया है, इनसे पूछते हैं ये किनको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। भैया किनको वोट कीजिएगा? हम मोदी जी का पार्टी है भाई, मोदी जी को वोट करेंगे हम। मोदी जी को वोट क्यों कीजिएगा? कोई कारण होगा आपका? कारण है, क्या कारण? राशन, लॉकडाउन में राशन दिए, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बात व्यवस्था है उनको, तो अच्छा जो काम करेंगे आप कीजिएगा, हम करेंगे तो अच्छा को तो अच्छे ही गिनती होगा ना, तो इसीलिए मोदी जी को हम लोग पार्टी है, हम लोग मोदी जी को करना चाहते हैं। अच्छा काम एक दो बता सकते हैं क्या? अच्छा काम में हर घर में गैस दिया, उन्हीं का देन है ना, जो गैस दिए, 5 साल तक डबल राशन दिए हैं, लॉकडाउन में सबको राशन दिए, इसके बाद में फ्री में भी राशन दिए, इसके बाद में अभी हमारे उधर जो 4 लाइन बना है वो मोदी जी की ही देन है, और उसके बाद में पंचायत समिति जो बना है वो मोदी जी की ही देन है। अच्छा चलिए मतलब आप बताए राशन, आपको राशन कितना मिलता है? एक आदमी पे कितना केजी मिलता है? हम तो 7 आदमी है, लेकिन हमको तीन आदमी का राशन मिलता है। बताइए 3 आदमी का ही क्यों मिलता है आपको? 3 आदमी का इसलिए मिल रहा है कि जैसे कि नामे उसमें नहीं है, कई बार एंट्री करवाए लेकिन तो नाम नहीं, तो 3 आदमी में कितना किलो मिलता है? 5-5 किलो मिलता है, 15 किलो। 15 किलो मिलता है, तो उसमें कोई काट छाट तो नहीं होता है ना? कार्ड छाट राशन वाला भी कम देता है ना, डीलर भी कम देता है, डीलर भी कम देता है? डीलर भी 15 किलो में जगह पे वो 12 किलो ही पुरता है, 3 किलो सला वो भी कम जाता है। वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन मिलता है, मिलता है, लेकिन मोदी जी की उसमें गलती तो नहीं है, यहाँ तो साला डीलर ने खा रहा है, लेकिन इसके लिए हम विरोध करते थे, यानी कि पूरा गांव का आदमी सपोर्ट करे हमें तब तो, लेकिन गाँव में कोई सपोर्ट ही नहीं ये करता। बात आपका सही है कि आप उनका विरोध करते हैं। जी, लेकिन गलत का विरोध होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन कोई करता ही नहीं है, कहता है चलो हो गया तो हो गया, देता सब देता है, ऐसे ही दे रहा है तो दे रहा है, चलो भाई हम तो दुकानदारी अपना करते हैं, अपना दुकान कमाते हैं, तो दुकान से कमा लेते हैं। बस दुकान से कमा रहे थे, मिलता है आज मिल रहा है राशन, ऐसे पहले तो नहीं मिलता था, तब भी खाते थे। कितना मतलब कितना बच्चा है आपके पास? हमारे पास में 4 बच्चा है, 2 लड़का है 2 लड़की है। तो भरण पोषण हो जाता है इस दुकान अब से? हाँ, दुकान से हो जाता है, अपना खेत भी है, अपना बाबा दादा का 2 बीघा खेत है, उसी में अपना उसमें भी अनाज उपज जाता है, उससे अपना काम हो जाता है अपना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भैया हैं, पूछते हैं इनसे, भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? मोदी सरकार है मोदी सरकार को ही क्यों? जी, क्यों कीजिएगा वोट? वो लोग है तो तेरा संस्कार का अच्छा आदमी है, बढ़िया संस्कार जी। और भी कुछ जी, वही कुछ विकास के नाम पे? विकास का सब दिख ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। क्या दिख रहा है विकास में? कुछ भी एक दो होगा ना जो आपको दिख रहा हो? बनवाए राम मंदिर, कितने नेता आया गया, राम मंदिर भी बनवाया, उन्हीं का देना है, जो राम मंदिर आके विरोध कितना बार हुआ, लेकिन सब कहता है हम बनवा देंगे, लेकिन आज मोदी जी आया, उनकी सरकार बनी तो तोड़वा करके बाबरी मस्जिद को भी अलग देवा दिया। और अभी बताइए, अभी फिलहाल बगल में ही एक हाई स्कूल है, वहाँ अमित शाह आ रहे हैं आज। जी। मैं वहाँ पे गया था, रिपोर्टिंग नहीं कर पाया क्योंकि बैग अलाउ नहीं था, तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? हम तो फिर दुकान छोड़ के कैसे जाए सर, हमको देखें कोई नेता है, चाहे मोदी जी है या कोई भी है, तो मोदी जी तो हमारे घर पे तो नहीं देखने आएंगे। आज हमारे को 7 आदमी का राशन मिलना चाहिए, लेकिन हमें 3 आदमी का राशन मिलता है, क्यों मिला है इस बात को हम कहेंगे, लेकिन मोदी जी तो नहीं यानी कि देखने आएंगे हैं। तो इन वीडियो के अनुसार मैं कहूँ, इनका जो भी डीलर है भाई, इनको पूरा राशन दो, इनका जो नाम नहीं जुड़ा हुआ है उनका नाम जोड़ दो, क्योंकि बेचारा देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है, मैं पसीना हूँ, अब कितना तेज़ धूप है, बेचारा धूप में ये फेरी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जो भी बेचते हैं, लेकिन इनको राशन नहीं पूरा मिल पाता है। इस बात का मुझे दुख है, और मैं कहता हूं कि ऐसे डीलर जो गरीबों का हक खाते हैं, भगवान उनका भला ना करे, और उन पर सरकार एक्शन ले, जो वहाँ के प्रशासन है वो एक्शन ले। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी पूछते, वोट किसको कीजिएगा? वोट मोदी सरकार को। मोदी सरकार को क्यों? ऐसे ही जनता के लिए बहुत सेवा करता है। क्या सेवा किए हैं? 2 का नाम तो गिनवा सकते हैं या फिर काम गिनवा सकते हैं? बहुत सेवा किया है, बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते, चलिए बता ही नहीं सकते, लेकिन मोदी सरकार को वोट करेंगे। और भी और फेरी वाले हैं, इनसे भी यही जानते हैं। तो चलिए, और भी भाई साहब है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से। भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? कमल छाप क्यों? हम अच्छा लगता है इसलिए इसको दे देंगे ना। अच्छा लगता है तो मतलब क्यों? मतलब कोई मुद्दा होगा, मुद्दा तो होगा कोई। बहुत चीज़ किया है ना। क्या किया? एक दो काम गिनवा। देखिए ये सब नेता वाला ये सब सवाल हमसे नहीं पूछिए, अच्छा, जो मतलब- पूछना है अभी पूछिए। चलिए ठीक है, किनको वोट कीजिएगा इस बार? बीजेपी को क्यों? बीजेपी को बहुत मदद करता है, क्या मदद किए हैं बीजेपी? बहुत ही गरीब आदमी को सहायता करता है हर चीज़। क्या सहायता? मतलब सहायता तो सब करता है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कोई पार्टी नहीं करता, लेकिन क्यों? एक दो तो होगा। जैसे समय खाना वाना गरीब आदमी को मिलता है और हर चीज़ का सुविधा है। राशन कार्ड बना है आपका? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है। अब अभी कब बना था? मेरा आधार कार्ड बना, राशन कार्ड नहीं बना राशन हुआ। कार्ड नहीं बना। नहीं। मतलब कोई मोदी सरकार का कोई फायदा मिलता है आपको? जी, बहुत फायदा मिलता क्या है। फायदा मिलता है आपको? मिलता है हर चीज़। जब आपको राशन नहीं मिलता, 6,000 रुपये मिलता है। किसान आपको पापा है? किसान पापा नहीं है, पापा किसान नहीं है, किसान नहीं है, कुछ अति पापा बूढ़ आदमी है। बूढ़ा आदमी है जी, तो वो आदमी कह रहा हूँ, मतलब
6,000 रुपये जो सरकार दे रही है साल में किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जी जी, वो नहीं मिलता? वो नहीं। बाथरूम बनाए हैं? बाथरूम जैसे 12,000 रुपये आता है अकाउंट में? जी जी, बाथरूम बना मिला? रावण वो मिला? जो वो अभी तक नहीं आया हुआ। मतलब लेटरिन बनाया तो पैसा नहीं मिला? जी नहीं, लैट्रिन बन गया हुआ, ठीक। अच्छा आया हुआ था, कुछ आदमी सब फोटो वोटो खींच के ले गया हुआ, मेरे को अभी तक पैसा नहीं आया। चलिए ठीक है भैया, एक भैया और हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया किनको वोट कीजिएगा इस बार? हम तो नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, एकदम फुल वोटर सपोर्टर सब है। तो सपोर्टर है, क्यों सपोर्टर है? क्योंकि उनका वर्क अच्छा है, काम अच्छा करते हैं देश। क्या क्या मतलब कौन कौन काम अच्छा किए हैं? ऐसा क्या नहीं किए, सो आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो एक मतलब हम तो ओपिनियन लेने आए पब्लिक का। हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या मतलब आपको कुछ अच्छा लगा होगा तभी तो हमें हर चीज़ उनका मिला है, जो भी उन्होंने कहा है हर चीज़। क्या मिला उनका? जो राशन मिल रहा है आपको? बिल्कुल राशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है एक आदमी पे? कितना मिल रहा है? 5 केजी। 5 केजी पूरा मिल रहा है? 5 केजी या 4 किलो मिल रहा है? झूठ मत नहीं, बोलिए। 5 केजी मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं शिकायत आता है कि 4 ही किलो मिलता वो है। कहीं होगा, इस तरह का होगा तो अलग बात है। तो राशन कार्ड आपका कब बना था? राशन कार्ड तो हमारा बहुत पहले का है, मतलब कौन सा ईयर पता तो होगा? वाइट वाला है। व्हाइट वाला कौन सा ईयर, कौन सा साल में बना था? साल मेरा हम लोग का लमसम 86-87 से है। मतलब 1986 में राशन कार्ड बना था? जी जी बिल्कुल। तो वो तो कांग्रेस की सरकार थी सर। हाँ, नहीं तो वो उस समय से राशन बना हुआ था राशन कार्ड, मगर इस समय जो भी है आपको कोई 10 से 11 साल से जो है। और आवास मिला है? आवास योजना के? हाँ मिला है, आवास योजना मिला है, लैट्रिन का मिला है। तो लेटरिंग में कहीं कहीं जाता हूँ तो सुनता हूँ कि पैसा भी ले लेता है 2,000। क्या आपसे भी लिया गया पैसा 2,000? पैसा तो हमारे खाते में आया था। आया था, उसमें से कुछ पैसा लेता है ना भ्रष्टाचार के तहत? नहीं जो नहीं, पैसा दोगे तो पैसा आएगा, ये बहुत जगह होता है ऐसा? नहीं नहीं होता है। हम लोग का वो जो आवास का जो मिला था उसमें कुछ स्वेच्छा से बोला था, मगर दिए थे आप पैसा? कुछ हाँ, दिए थे? दिए थे। अच्छा चलिए वही बात। और ये 6,000 जो मिलता है किसान को, तो आपको मिलता है वो? किसान तो हम नहीं हैं। किसान नहीं है तो क्या है आप? हम अपना प्राइवेट जॉब करते हैं। कहाँ पे? सीतामढ़ी में है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो भी सवाल का जवाब दिए। तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे जनता से और जनता की बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत फलत बोलेंगे या फिर जो जनता का ओपिनियन होगा वही बात दिखाएंगे। तो बने रहिए फिर से हमारी वीडियो में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद। तो अगर आप भी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के हैं तो आप कमेंट में कीजिए किनको वोट कीजिएगा और क्यों कीजिएगा, क्योंकि मुद्दा होना चाहिए वोट के लिए। लोकतंत्र है और मुद्दा के अनुसार वोट कीजिएगा। तो सीतामढ़ी के हैं तो कमेंट कीजिए। अब वैसे अगर सीतामढ़ी के नहीं भी है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। धन्यवाद।